Where did you meet Shaan first? मेरा शान भाई से जो मुलाकात है वो हुई थी ज़रार के टाइम पे। हुआ कुछ ऐसे है, सिलसिला ऐसे बना कि मैंने फ़िल्म लिखी थी एक, मैं लिखता बहुत देर से लिख रहा हूँ, मतलब मैं पिछले कुछ 10-12 साल से मेरे पास मेरे लैपटॉप पे भरे हुए स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं। मुझे लिखने का बहुत शौक था, पढ़ता बहुत था, अब तो खैर इतना टाइम शायद नहीं मिलता। तो मैंने स्टोरी लिखी जिसका नाम था Agents-PK। सो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप तो मिले हैं कई लोगों से, आप मिलते रहते हैं, उनके अंदर ना पता नहीं पाकिस्तानियत बहुत ज़्यादा होती है ना, वो उनका एक व्यू डिफरेंट है पाकिस्तान के बारे में। सो मैं चूँकि पाकिस्तान से डिसएंगेज हो चुका हुआ था फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो मेरे अंदर भी मैं कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। सो आई रोट द स्टोरी, आई एंगेज विद द ISPR and I went on to the project. We went middle way. Obviously there were a few things and then obviously I pulled back. I went back and I thought, well, it's not, ये नहीं काम नहीं होएगा यहाँ पे. There's so many red tapes in Pakistan. So वापसी पे आया तो फिर then मेरी बात हुई थी अवैस रऊफ साहब से जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने इसे देखा है, सुना है, इसको करते हैं। फिर then I got re-engaged. Similarly then through that I met Shaan. And Shaan भाई से मुलाकात हुई, मैंने उनसे बताया कि ये स्टोरी है, वो खलीफा था उसका नाम। And then obviously it was changed into Zarar and then the whole journey continues. So this is how I met him. I knew Ijaz भाई, जो कि आप मिले होंगे, Shaan भाई के जो बड़े भाई हैं। I knew him for a very long time, मतलब from 20 years almost. तो उनके साथ मेरा ज़्यादा था। उन्होंने फिर मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने कहा कि यार तुम शान से मिलो, उससे डिस्कस करो। एंड देन हाउ वी कैरिड ऑन ज़रार एंड दैट जर्नी कंटिन्यूड फॉरएवर। नहीं, आई थिंक इट्स बड़ी खुशकिस्मती होती है कि भाई आपको इस तरह का कोई मेंटोर मिल जाए। जी बिल्कुल, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। बट डू यू प्रेफर टू डू नेगेटिव रोल्स? बट जी मुझे लगता है कि मुझे अपने आपको रोज सुबह शीशे में देखता हूँ और कहता हूँ हर बंदा तो कहता है ना मैं हीरो है, मगर तुसी कहते नहीं मैं विलन है। हाँ, ये क्या नहीं, मैं विलन, मुझे लगता है कि नेगेटिव के अंदर शेड ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको बताऊं कि अब नेगेटिव पॉजिटिव ख़त्म हो चुका है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ बात। अब देयर इज़ नो पॉजिटिविटी एंड देयर इज़ नो वाइट एंड ब्लैक। अगर आप इंटरनेशनल थोड़ा स्टडी करें ना, अब देयर आर ग्रे कैरेक्टर्स, मोस्टली द कैरेक्टर्स आर ग्रे। ये जो गुडनेस एंड द बैडनेस है ना, ये सब कॉन्टिनेंटल अभी भी है, बल्कि यहाँ पे भी मोर स्पेसिफिकली पाकिस्तान में है। इंडिया में एवरी अदर पर्सन, लुक एट द पुष्पा, वेरी स्ट्रेंज एग्जांपल, बट आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू, जस्ट केम अप टू माय माइंड। या इवन पठान जॉन कर रहा है जो उसके अंदर, इवन एनिमल, यू नो, टू दैट मैटर, या रिसेंटली जो ये भी आई है धुरंधर, you know, the way. So my point, what I'm trying to say is the process, what the character does defines who you are, and that has to be objective. So white and black नहीं, grey characters जो है मुझे करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब जिसमें आप कर रहे हैं, there's a back story, you know, you're doing what you're doing for a reason, right? So मैंने कोई decision नहीं लिया as an actor। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इन 4 emotions से निकाला जाए जो मैं कर रहा हूँ, मतलब रेज का, गुस्से का, यू नो, शॉर्ट टेम्परनेस का, यू नो, ग्राउलिंग का। इसके बाद के जो इमोशंस है वो अभी तक मैंने अनफॉर्चुनेटली पहने नहीं है, तो वो जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह तो। हाँ, बिकॉज आई थिंक हमारे पास ज़्यादा मार्जिन आता है टेलीविजन में। फिल्म तो आपको पता है कि जी 2 साल बाद जाके एंड ऑल दैट, बट फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डिफरेंट कहते मीडियम्स ऑल्सो। इसलिए आई think you should मतलब move towards television also, ताकि you can explore that side also। यहाँ हमारे साथ ये बड़ा होता है क्योंकि मैं जारी बात है कॉमेडी करता हूँ, कॉमेडी है जी, आपने कॉमेडी done serious characters as well. I've done serious work and you've done pretty well. But the thing is वही वाली बात है, वो चीज़ आपके लिए लिमिटेड हो जाती है बिकॉज ऑडियंस आपको उस तरह परसीव करती है। yes. And नेगेटिव हालांकि मार्जिन बहुत है, बिकॉज मेरी कहते शमून किसका जो पॉडकास्ट थी उसके अंदर वी ऑल्सो डिस्कस दिस कि भाई नेगेटिव का अगर लेबल लग जाए, एंड ही इज डन अमेजिंग नेगेटिव कैरेक्टर्स एंड शमून भाई ने बहुत अच्छे किए हैं। पर वो भी कहते हैं कि यार मुझे शेक करना पड़ता है, मैं फिर फोर्स करता हूँ कि यार मैं कॉमेडी भी ट्राई करूँ एंड ऑल द ये भी ट्राई करूँ।
ताकि वो एक एक्टर की जो ग्रोथ है वो भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए कुछ काम है उसमें, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल में आ रहे हैं इंशाल्लाह। मेरी बड़ी ईद पे आ रही है साइको, व्हिच इज ऑब्वियसली आई हैव डन अ कैमियो। हाँ, शान जस्ट इंट्रोड्यूस्ड जी नेक्स्ट फिल्म इज गोइंग टू बी साइको। साइको। सो वो एक बट देन अगेन वो विद इन द सेम ब्रैकेट्स है, बट इट्स अ कैमियो अपीयरेंस व्हिच आई हैव डन इन दैट। एंड फॉलोइंग व्हिच आई एम प्लेइंग जो सितंबर अक्टूबर में आ रही है फिल्म, इज ऑल डन कंप्लीटेड, इज कॉल्ड सालम। सालम गोश्त खा लेंगे वो वाला। सालम बकरा पाड़ता है। उसका ये वाला सालम है। उसका सब टाइटल है इलाका गैर। सो इट इज अ स्टोरी ऑफ अ नो मैन्स लैंड। अच्छा, सालम is the name of area. Okay. Salem basically was a witchcraft. वो था ना Salem वाला। So वहीं से inspiration है. And then there are a lot of places in Pakistan also called Salem. And you're producing it? No. So I am as an actor engaged. Obviously, it's done by Jahan Films, and just engaged as an actor. अच्छा। But obviously, the producers, they've asked me for the consultation as based on obviously the processes of that. So who's in it? If you can talk about it. मुनीब भट्ट है, आमना इलियास है। Okay. उसके अलावा मुनीब अपना भट्ट। अरे वाह, भट्ट साहब is coming in films. मुनीब ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। अच्छा, मुनीब का पूरा जो इमेज है वो आपको बहुत डिफरेंट नजर आएगा इसमें। And he's a good actor. माशाल्लाह, उसने बहुत अच्छा काम, मेरा उसके साथ काम हुआ था। आमना इलियास, obviously she's a very fine actor. टीपू भाई हैं इसमें, सलीम, love टीपू सलीम मिराज हैं। क्या बात है, सलीम मिराज। अच्छा, who's directing it? इसमें डायरेक्ट किया इसको अबू अलीहा ने। उसके साथ था तलहा खान यूसुफजई, another guy, and then there is another person I should mention is Oksana Rasulova. Now she's let's see what your reaction is. दुआ देती है Oksana Rasulova. She's also an actor from Azerbaijan, from Baku. अच्छा, that's a very and tongue twister name. Very. It's actually पाकिस्तान में आए तो उसका नाम बनता है रुखसाना रसूल। ज़्यादा acceptable है। रुखसाना बाजी रख लियो, ज़्यादा बेहतर है। But she has done a very good work in it, and also so this is a pretty good. So when is it coming? I expect, as far as I know, कि ये सितंबर अक्टूबर में perhaps इस 2 महीने सफर के बाद किसी टाइम पे ये। या मुझे अबू अलिया, I am a fan of him because I think एक बंदा जो कि हमारी इंडस्ट्री में आराम से चुप करके काम कर रहा होता है, चाहे वो 1 करोड़ की फिल्म हो, 5 करोड़ की, वो आपको बना के दे देगा। आई थिंक दैट्स व्हाट फिल्म मेकिंग शुड बी। कि यू वर्क अकॉर्डिंग टू एवरी डिमांड ऑफ योर प्रोड्यूसर। भाई मेरे पास करोड़ रुपये, मैं उसकी भी फिल्म बनाऊंगा, मेरे पास 10 करोड़ रुपये, मैं उसकी भी आपको फिल्म बना के दूंगा। बट देन प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है एडिटिंग का, जो आप बात करते हैं ना, जो आपने मुद्दा उठाया है, फिर वो वाला सारा जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं व्हेन यू कम टू द बजट। देखिए भाईजान, आपके पास हर प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर उसके लिए मेट्रो फिल्म्स, देखें, प्रीमियम प्रोडक्ट भी आपके पास है, मिड टियर प्रोडक्ट भी है, और आप पास फिर अवाम प्रोडक्ट भी है, हर लिहाज से। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट। आप इंडिया अगर कहता है कि जी हम दिन की 3 फिल्में बना रहे हैं, तो ये हर 3 फिल्म वो नहीं बन रही, और उनका भी सिनेमा वो ही जा रहा है, क्योंकि सारा क्रिएटिव जो है वो आपका OTT पे आ गया। OTT पे आपको नए एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, नई स्टोरीज, नए राइटर्स। क्या बात है, OTT के अंदर तो आपको स्पेस एक्टर्स को इतनी मिल गई है ना, बिल्कुल, यू कैन बी एन एक्टर। और देखिए, हमारे पास यही होना चाहिए। अब अच्छा, जल्दी से ये गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए हैं हर एक को कि भाई जन फिल्म बना के दें एंड ऑल दैट। उसमें आई थिंक शान इज़ वन ऑफ देम, उनको भी दिया गया है। देन देयर इज अली जफर, देन देयर इज मांडवी वाला, या अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इट। आई थिंक वो क्योंकि जो तस्वीरें वगैरह रिलीज उन्होंने की थी, जो मैंने भी वेबसाइट पे, आई स्टिल कंफर्म द न्यूज़ एंड ऑल दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल, और मोर देन 70% ऑफ द पीपल हैव बीन गिवन कोई 3-4 करोड़ रुपया मिला है उनको। आर यू पार्ट ऑफ एनी ऑफ दोस फिल्म्स? No, I'm not. अच्छा, because I sincerely, if I honestly tell you, कि मुझे ये लगता ही नहीं था कि ये होएगा। नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अप्लाई किया था, जहाँ फिल्म्स ने राधा, जिन्होंने ऑब्वियसली प्रोडक्शन किया, और वो एक पोटेंशियल इसलिए कैंडिडेट थे कि बिकॉज लास्ट 10 से 12 साल में सबसे ज़्यादा फिल्म्स अगर किसी ने प्रोड्यूस की हैं क्वालिटी के हिसाब से, बजट के हिसाब से, वो यही हैं। फ्रॉम द साया खदाइजुल जलाल टू ज़रार टू ये, और फिर उसके बाद सालम। बट उन्होंने किया था अप्लाई, बट आई थॉट those were ISPR funded films. No, they were not. Achha. Yeah, absolutely. None of the money in any of the Jahan Films productions are from the ISPR.
at all. नहीं, I know West University of Lahore Yeah, days yeah. when Billy and me used to be there. Acha, back in them days. Yeah. Before he went to the New York Film Academy, I guess. We started the Lahore School of Creative Acha, you were Arts. there also with. Okay. It was me, Billy, and 2 other people at that time. We were the first ones to buy them. And he respects him very highly, actually. Yeah, नहीं,